हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोगली द फ्रॉग, इंग्लिश क्लास 4th लेसन फर्स्ट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। देखते हैं, दिया है डीप इन एन इंडियन जंगल अ टाइगर कॉल्ड शेर खान वेंट आउट टू हंट। यानी एक जंगल में, यानी जो कि एक इंडिया के जंगल है, वो काफ़ी गहरे जंगल की बात है, ठीक है। वहाँ पे एक शेर रहता था जिसका नाम शेर खान था। वो शिकार करने के लिए जाता है। टाइगर यूजुअली डू नॉट हंट ह्यूमंस बट दिस वन वाज लेम एंड वुड हंट एनीथिंग स्लो और यंग, इवन चिल्ड्रेन। यानी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो शेर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो शिकार नहीं करते ह्यूमंस का यानी आदमी का। लेकिन ये जो टाइगर था, यानी जो जिसका नाम शेर खान था, ये क्या था? एक लंगड़ा था, ठीक है। इसका पैर जो था जल गया था। अगर इसको कोई भी मिल जाता, जैसे छोटे एनिमल्स मिल जाते, छोटा मोटा कोई भी मिल जाता, तो उसका ये शिकार कर लेता, क्योंकि इसकी बस की नहीं थी शिकार करना, क्योंकि इसके पैर जो तो पहले से ही जले हुए थे, ठीक है। शेर खान सा पीपल सिटिंग अराउंड अ फायर। शेर खान उसी जंगल में देखता है कि कुछ लोग हैं आग जलाकर बैठे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ फैमिली ऑफ वॉफ्स। उसी जंगल में एक भेड़िए की फैमिली यानी एक परिवार रहता था, ठीक है। फादर वॉफ वॉज अबाउट टू गो आउट टू हंट टू एज वॉफ हंट इन द इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो भेड़िया होते हैं वो शाम को शिकार करते हैं। तो जो फादर भेड़िया होता है वो जाता है शिकार करने के लिए शाम को। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। तो मैं पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में बेसिकली शेर खान है, जो कि एक शेर है, उसकी पैर जली हुई है, और इसमें एक फैमिली है भेड़िया की, और एक इंसान का बच्चा है, ठीक है। ये तीन लोग रहते हैं इस स्टोरी में। तो पढ़ते हैं। द पर ग्रू लाउडर एंड एंडेड इन द फुल ऑफ थ्रॉटेड क्राई ऑफ द टाइगर चार्ज। चार्ज का मतलब आता है कोई भी जानवर जब जंप करता है शिकार करने के लिए, उसको बोलते हैं चार्ज। पर का मतलब होता है गुरगुराहट। यानी कुछ समय बाद क्या होता है, जो शेर खान होता है वो गुरगुराहट की आवाज़ आती है उससे, ठीक है। फुल थ्रॉटेड का मतलब कि तेज तेज से गुर्राने लगता है। क्राई मीन्स रोने भी लगता है जब वो जंप करता है एक एनिमल्स या किसी का शिकार करने के लिए। देन देयर वाज अ हाउल एंड एंटीग्रेसिस हाउल फ्रॉम शेर खान। और वहां पर जोर जोर रोने की आवाज अब सुनाई देती है। हाउल का मतलब होता है बिलाप करना या रोना। तो क्यों रो रहा था? क्योंकि जो शेर खान था ना, वो जब कूदा शिकार करने के लिए, तो उसका जो पैर था ना, वो आग में पड़ जाता है, यानी वो आग पर ही जंप कर जाता है, और जिसकी वजह से उसके जो पैर होते हैं वो जल जाते हैं। इससे वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। He has missed, said mother wolf, what is it? इसके बाद से जो मदर वॉफ है, यानी जो भेड़िया की पत्नी है, वो कहती है he has missed। मिस्ड का मतलब कि उसने शिकार नहीं कर पाया, ठीक है। What is it? आखिर में ये क्या था या क्या है? आगे क्या होता है? Father wolf run out a few paces. He heard a Sher Khan muttering and mumbling angrily as he tumbled upon in the scrub. Scrub का मतलब समझ लेते हैं। Scrub का मतलब दिया है small bushes and trees, यानी जब छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं और या जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं स्क्रब। तो जो फादर वॉफ भेड़िया होता है वो कुछ दूर जाता है, ठीक है, वहाँ से निकल के अपने गुफा से, और वो जो जाता है आगे, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक शेर जो है वो गुरगुरा रहा था, ठीक है, मम्बलिंग कर रहा था, गुस्से में था एकदम। द फूल हैज had no more sense than to jump at the woodcutter's campfire and has burned his feet, said father wolf. इसके बाद से भेड़िया कहता है कि पागल इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि ये कूद रहा था शिकार करने के लिए, लेकिन एक ऐसा क्या हुआ कि गलती से वो आग पर ही कूद गया, जिसकी वजह से इसकी पैर जल गए हैं, ऐसा वो कह रहा था। कौन? भेड़िया। आगे क्या होता है देखते हैं। सडनली, अचानक, द बसेस रस्टल अ लिटिल इन द थिकेट। रस्टल का मतलब होता है द साउंड ऑफ लिप्स मूविंग और रबिंग टुगेदर। यानी जो साउंड किस तरह का, जब ढेर सारे झाड़ियाँ एक में टकराते हैं, पत्ते टकराते हैं, तो उसमें से खरखराहट की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं रस्टल। थिकेट का मतलब है जहाँ पे ढेर सारे क्या हो, छोटे छोटे पौधे हो और छोटे छोटे झाड़ियाँ हो, ठीक है। तो वहाँ पे देखता है कि कुछ आवाज़ आ रही थी झाड़ियों से। एंड फादर वॉफ गॉट रेडी फॉर हिज लीप। और जो भेड़िया था वो अब जंप करने ही वाला होता है। He leaped before he saw what
ही वाज जंपिंग एट, यानी जब वो जंप करने वाला था तो वो पहले देखता है कि मैं कहाँ पर जंप कर रहा हूँ, ठीक है। देन ही ट्राई टू स्टॉप हिमसेल्फ, इसके बाद जब वो जंप कर जाता है तो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है कि अरे यार मैंने तो कूद गया हूँ, ठीक है, ऐसा वो कहता है। द रिजल्ट वॉज दैट ही सॉर्ट ऑफ स्ट्रेथ इन टू द एयर फॉर 5 फीट्स। अब जब वो कूदता है तो कम से कम वो 4 से 5 फीट तक वो कूद जाता है, ठीक है, भेड़िया जो होता है। लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड, यानी कुछ दूरी पर जाकर वो लैंड कर जाता है, यानी वो नीचे जमीन पर कूद जाता है, जंप कर जाता है। इसके बाद से क्या होता है, मैन ही स्नैप्ड, अ मैन कम लुक डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे ही वो कूदता है तो वहां पर देखता है कि बच्चा, ठीक है, मैन का मैंने एक इंसान का बच्चा देखता है अपने सामने। होल्डिंग ऑन ए लो ब्रांच स्टूड अ नेक्ड ग्रोन बेबी हु कुड बेयरली वॉक। और वो देखता है जो बच्चा है, ना ही वो कपड़ा पहना हुआ है ना ही वो कुछ पहना हुआ है, वो पूरी तरह से नंगा है, ठीक है। और वो कहता है अरे यहाँ पर इंसान का बच्चा कैसे आ सकता है। ही लुक्ड अप इनटू द फादर ऑफ वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड। जैसे ही बच्चा उस भेड़िए को देखता है, ठीक है, उसके फेस को टच करता है और हंसने लगता है, क्योंकि इस बच्चे को पता नहीं है कि भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं। ये तो बच्चा था, ठीक है, यानी बच्चे को कितना ही दिमाग होता है। तो ये जो बच्चा है ना, सोच रहा था, उसके फेस को टच कर रहा था, ठीक है, भेड़िया के, और हंस भी रहा था, ये जो बच्चा था। और ये जो बच्चा था कुछ झाड़ियाँ वगैरह पकड़ा हुआ था जिस रास्ते से वो आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, पहले इसको देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज, मैंने पहले बताया चार्ज का मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ रशिंग फॉरवर्ड टू अटैक समबॉडी, यानी जब आप किसी दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं, कूद कर जाने वाले होते हैं, जंप करके जाने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं चार्ज। स्क्रब का मतलब होता है स्मॉल बसेस एंड ट्रीज, यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, उसको बोलते हैं स्क्रब। रस्टल, द साउंड ऑफ लिविंग मूविंग और रबिंग टुगेदर, जो साउंड होते हैं ना पत्ते के, वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो कुछ आवाज आती है खरखराहट की, तो उसको बोलते हैं रस्टल। थिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बसेस ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर, जहाँ पर ढेर सारे झाड़ियाँ वगैरह एक ही जगह ग्रो होती है, उसको बोलते हैं थिकेट। फादर ऑफ जैक क्लोज्ड आइट ऑन द चाइल्ड्स बैक, ही कैरिड इट जेंटली एंड लेड इट डाउन अमॉन्ग हिज कैप्स। अब जो फादर वॉफ था ना, उसकी जो जात यानी जबड़ा था वो बंद था। बंद क्यों था, अगर वो उस बच्चे को खाना चाहता था वो आराम से खा सकता था, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था जो भेड़िया था, ठीक है। भेड़िया क्या करता है, उस बच्चे को उठाकर जहाँ पे भेड़िए के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे ले जाकर वो रख देता है, ठीक है। हाउ लिटिल, हाउ नैग्ड एंड हाउ बोल्ड सैड मदर वॉफ सॉफ्टली। धीरे से उसकी पत्नी भेड़िया कहती है कि ये जो बच्चा है कितना प्यारा है, कितना छोटा है, ठीक है, कितना क्यूट है, ऐसा कहती है। द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप्स टू गेट क्लोज टू वार्म हाइट। और जो उस इंसान का जो बच्चा था ना, वो क्या कर रहा था, भेड़िए के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनमें वो हाइड होने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि उसमें इधर उधर जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि उसकी वहाँ पर वार्म यानी गर्मी लग रही थी, गर्मी वो खोज रहा था, यानी वो छिपने की कोशिश कर रहा था उन छोटे छोटे बच्चों में। इसके बाद से क्या होता है, हिज टेकिंग हिज मील विद द अदर्स, वो क्या कर रहा था, उन्हीं भेड़ियों के साथ वो खाना खा रहा था, ठीक है। खाना खाने का मतलब है यहाँ पे वो दूध भी पी रहा होगा, ठीक है। आगे क्या होता है, ही इज ऑल टुगेदर विदाउट हेयर, आई कुड किल हिम विद द टच ऑफ माई फुट, बट सी ही लुक्स अप एंड ही इज नॉट अफ्रेड, सैड फादर वॉफ। और भेड़िया कहता है देखो उसके पास बाल भी नहीं है, ठीक है, उसके सर पे बाल भी नहीं है, मैं इसको एक अपने पैर से टच करके भी मार सकता हूँ, ठीक है, बट देखो ये काफ़ी खुश दिख रहा है और बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, ठीक है, ऐसा कहता है भेड़िया। आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव, फॉर शेर खान ग्रेट स्क्वायर हेड और सोल्जर्स वर थ्रस्ट इनटू द इंटरेस्ट। अब थ्रस्ट का मतलब समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश्ड सडनली, यानी अचानक किसी पतले जगह से आप क्या करते हो, घुसने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं पहले दिखा देता हूँ, ये जो गुफा है, ठीक है, आप पहले देख लो, यहाँ पे देख लो, ये गुफा है पूरी तरह से, ठीक है, और इस एक गुफा का रास्ता है, और इस गुफे से क्या हो रहा है, ये जो शेर खान है वो घुसना चाह रहा है जहाँ पे भेड़िए का घर है, ठीक है, क्योंकि ये जो भेड़िया है गुफा में रह रही है, तो ये जो रास्ता होता है ना काफ़ी नैरो होता है, नैरो का मतलब काफ़ी पतला होता है, ये आसानी से नहीं घुस पा रहा होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। What does Sher Khan need? Asked father Wolf politely. His eyes were angry. यानी वो कहता है कि आखिर में इस फादर वॉफ को क्या चाहिए,
भेड़िया कहता है, वो काफी गुस्से में दिख रहा है। माय क्यूरी मैन कब्स वेंट दिस वे, इट्स पेरेंट हैव रन ऑफ, गिव इट टू मी। इसके बाद से शेर खान आराम से कहता है उस भेड़िए से कि माय क्यूरी, क्यूरी का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई पर्सन या कोई ऐसा चीज जो आपका शिकार बनने वाला होता है, ठीक है। तो कहता है जो मेरा शिकार है वो मुझे दे दो। उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर रास्ते में छोड़कर उसको चले गए हैं, उसे मुझे लौटा दो या मेरे हवाले कर दो, ऐसा शेर खान कहता है भेड़िए से, ठीक है। तो देखते हैं वो देता है कि नहीं देता है। शेर खान हैज जंप्ड एट द वुड कैम्पफायर एंड वाज फ्यूरियस फ्रॉम द पेन ऑफ हिज बॉर्न फीट। जो शेर खान था उसके जो पैर थे वो आग से जल गया था, इसीलिए उसको काफ़ी पेन हो रहा था, ठीक है, काफ़ी दर्द हो रहा था। तो क्या होता है आगे, बट फादर वॉफ न्यू द माउथ ऑफ द केव वॉज टू नैरो फॉर अ टाइगर टू कम इन बाय। लेकिन ये जो भेड़िया है वो जानता था कि मैं जिस गुफा में रहता हूँ शेर खान उस गुफा में बिल्कुल भी नहीं घुस सकता है, क्योंकि उस गुफा का जो रास्ता है घुसने के लिए काफ़ी पतला है और उसमें से बिल्कुल भी वो नहीं घुस पाएगा, ठीक है। Even where he was, Sher Khan's soldiers and footpaw were crammed for want space. लेकिन जो शेर था वो थोड़ी दूर तक घुस गया था, उसके जो सर थे वो उस गुफा में घुस गया था, ठीक है। क्रैम्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है यहाँ पर। क्रैम्ड का मतलब होता है विदाउट स्पेस टू मूव फ्रीली, यानी वो क्या हो रहा था, वो उसमें घुस गया था लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि मतलब उसकी जगह नहीं बच पा रहे, तो उसको जगह चाहिए था। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं। The wolves take order from the head of the pack and not from any steep cattle side father wolf. इसके बाद से भेड़िया कहता है शेर से कि हम लोग सिर्फ ऑर्डर अपने झुंड के सरदार से लेते हैं, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे जानवरों को मारने वाले से नहीं लेते हैं, ऐसा वो डायलॉग मारता है। कौन? भेड़िया। द मैन का विजाउस टू किल इफ वी चूज। इसके बाद से कहता है भेड़िया कि ये जो इंसान का आदमी है वो मेरा है, अगर हम लोग चाहे इसे जान से मार दे या हमें इसे रख ले, ठीक है, ऐसा कहता है। इसके बाद से यू चूज एंड यू डू नॉट चूज, व्हाट टॉक इज दिस ऑफ चूजिंग, एम आई स्टैंड टू नोजिंग इनटू योर डॉग्स den फॉर व्हाट इज राइटफुली माइन, इट इज आई शेर खान हु स्पीक। इसके बाद से शेर खान कहता है तुम इसे चूज करो या ना चूज करो, यानी तुम इसे मारो या ना मारो, मुझसे क्या लेना देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर भोंकने नहीं आया हूँ या ना ही तुमसे झगड़ा करने आया हूँ, और ना ही तुम मुझे सिखाओ क्या गलत है क्या सही है। मैं शेर खान हूँ जो कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा डायलॉग मारता है कौन? शेर खान। द टाइगर्स रोज filled the cave with the thunder. Mother wolf shook herself clear of the cubs and sprang forward. अब क्या होता है, शेर खान ये बातें कहकर दहाड़ने लगता है, तेजी से बोलने लगता है। इसके बाद से क्या होता है, जो भेड़िया की पत्नी होती है ना, वो अब उन बच्चों को, अपने बच्चों को बगल में रखकर वो सामने आती है शेर खान से बात करने के लिए। And it is Iraksha, the demon who answered, the man's cub is mine, शेर खान। इसके बाद से भेड़िए की पत्नी कहती है कि मैं रक्षा हूँ, ठीक है, द डीमन, और ये जो इंसान का बच्चा है वो मेरा है, मुझसे कोई भी नहीं ले सकता है शेर खान। He shall not be killed, he shall live to run with the pack and to hunt with the pack। और भेड़िया की पत्नी कहने लगी कि ये he shall not be killed, इसे जान से नहीं मारने दूंगी, ठीक है, ये हमारे साथ रहेगा, हमारे झुंड में, और हमारे झुंड के साथ ही वो शिकार करेगा, ऐसा कहती है। इन द एंड, लास्ट में क्या कहती है, लुक यू, देखो, हंटर ऑफ द लिटिल नेक्ड कप्स, फ्रॉग ईटर, फिश ईटर, ही शैल हंट यू। इसके बाद से कहता है कि तुम देखो, कि फ्रॉग ईटर मतलब कि मेढक खाने वाले, मछली खाने वाले, ठीक है, ये जो इंसान का बच्चा ये तुम्हारा शिकार करेगा। नाउ अब लिव, तुम यहाँ से चले जाओ, और बैक यू विल गो टू योर मदर, और अपने माँ के पास जाके छिप जाओ। बर्न बीस्ट ऑफ द जंगल, जले हुए पैर के जानवर, देन यू कम इन टू द वर्ल्ड गो, तुम यहाँ से चले जाओ, पूरी दुनिया से चले जाओ, ठीक है, ऐसा वो कहने लगी। आगे क्या होता है, फादर वॉफ looked amazed. Sher Khan might have faced father wolf, but he could not stand up against the mother wolf. यानी जो भेड़िया था ये सारी बातें सुनकर अपने पत्नी का वो चौंक गया कि अरे यार, मतलब किस तरह की बातें कर रही है मेरी पत्नी, ठीक है, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन शेर खान भी सोच रहा था कि शायद मुझसे अगर भेड़िया बात करता तो मैं इसको बर्दाश्त कर लेता या इससे सही से बात करता, लेकिन ये उसके पत्नी से नहीं बात कर पा रहा था, जो शेर खान था, ठीक है।
शेर खान न्यू दैट वेयर ही वॉज सी हैड ऑल द एडवांटेज ऑफ ग्राउंड्स एंड वुड फाइट टू द डेथ। लेकिन शेर खान जानता था कि वहाँ पे जहाँ पे वो था, ठीक है, वो जानता था कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ उस ग्राउंड का, मतलब कि वहाँ पे वो लड़ाई कर सकता था अच्छे से। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव माउथ ग्रोली ही शाउटेड इच डॉग बाक्स इन हिज ओन यार्ड। इसके बाद से लास्ट में सोचता है शेर कि अरे यार मैं इस गुफा में घुस ही नहीं पाऊंगा तो मैं लड़ाई कैसे करूंगा। इसके बाद से क्या होता है कि वो जो शेर खान होता है वो ग्राउलिंग करते हुए यानी दहाड़ते हुए वो पीछे आ जाता है और कहता है कि हर एक कुत्ते अपने गली में भौंकते हैं। We will see what Pack will say to his fostering of man's cub. Fostering का मतलब होता है bringing up someone else child as one's own। ये कहता है कि देखते हैं तुम लोग कब तक बचाते हो, ठीक है, दूसरे के बच्चों को रखकर, ठीक है। The cub is mine and to my teeth he will come in the end। वो कहता है जो इंसान का बच्चा है वो मेरा है और लास्ट में मेरा ही शिकार बनेगा। Mother wolf threw herself down panting among the cubs and father wolf said to her, शेर खान speak his truth। इसके बाद से मदर वॉल्फ क्या करती है, अपने बच्चों को अलग करती है और फादर वॉल्फ जो होते हैं कहते हैं कि ये सही कह रहा है, जो शेर खान है वो सही कह रहा है। द कब मस्ट बी सोन इन द पैक। जो इंसान का बच्चा हुआ अब हमारे साथ रहेगा, हमारे झुंड में रहेगा। पैक में झुंड होता है, ठीक है। विल यू स्टिल कीप हिम मदर, क्या तुम अभी भी इस बच्चे को रखोगी, ऐसा कहती है। Keep him, she gasped. He connected by night alone and very hungry, yet he was not afraid. Look, he was pushed one my corpse to one side already। इसके बाद से भेड़िए की पत्नी कहती है कि हाँ मैं इसको जरूर रखूंगी। देखो ये नंगे वैसे रात में अकेले और भूखा हुआ आया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो इंसान का बच्चा है बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। एंड द लैम्प टाइगर, और जो लंगड़ा टाइगर है, वुड हैव किल्ड हिम, उसको जान से मार देता है। किसको, इस बच्चे को। एंड वुड हैव टू रन ऑफ द वैंगोंगा रिवर व्हाइल द विलेजेस हियर हंटेड थ्रू ऑल ऑफ आवर लेयर्स इन हिज रिवेंज। यानी वो कह रहे थे अगर देखो शेर खान इस आदमी के बच्चे को अगर जान से मार देता तो जितने भी गांव वाले थे अगल बगल के वो सोचते कि हमने उस बच्चे को मारा है और वो लोग उसके बदले हमारे जितने भी गुफा वगैरह थे या हमें वो जान से मार देते हैं। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं। कीप हिम, हम लोग इसे रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। आई विल कीप हिम, लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग ओ मोगली, फॉर मोगली द फ्रॉग आई विल कॉल यू। वो कहती है कि हाँ मैं इस छोटे से बच्चे को मोगली द फ्रॉग को रखूंगी और मैं इसे मोगली द फ्रॉग नाम दूंगी, यानी इसको मोगली द फ्रॉग नाम से बुलाऊंगी। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज हंटेड यू। और एक समय आएगा जिस तरह से जो शेर खान है तुम्हारी शिकार करने की कोशिश की है, उसी तरह से तुम भी शेर खान की एक दिन ना एक दिन तुम शिकार करोगे, ऐसा वो भेड़िए की पत्नी कहने लगी। सो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, देखते हैं हम लोग। पैक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं पैक। फॉस्टरिंग का मतलब होता है किसी ब्रिंगिंग समवन्स एल्स चाइल्ड इज वन्स ओन, यानी किसी दूसरे के बच्चे को लाकर अपना खुद का धौंस जमाना, उसको बोलते हैं फॉस्टरिंग। लेयर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, यानी ऐसा जगह जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उसको बोलते हैं लेयर, ठीक है। तो ये 3 वर्ड मीनिंग थी। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप, ये है पूरी फैमिली वॉल्फ की, ठीक है। सो इस चैप्टर में बताने की यही कोशिश की जा रही है कि हमें, ठीक है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खासतौर बच्चों को। और यहाँ पे जो भेड़िए हैं ना वो काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी अच्छे हैं, ये बिल्कुल भी इंसान के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन जो शेर खान है वो उस इंसान के बच्चों जो बच्चा है उसका शिकार करना चाह रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।